Now we will move to the second learning outcome, that is static and dynamic resistance of the diode. Static and dynamic resistance of diode. इसको हम लोग बोलते हैं डीसी रेजिस्टेंस और एक को हम बोलते हैं एसी रेजिस्टेंस. स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. इसको हम लोग डीसी रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. कंफ्यूज मत होइएगा कि डीसी रेजिस्टेंस कहने का मतलब डीसी वोल्टेज, नहीं, ऐसा नहीं है. डायनेमिक कहने का मतलब एसी रेजिस्टेंस. इसमें एसी इनपुट का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ प्लॉट से खींचा जाता है या प्लॉट से पता किया जाता है. एसी रेजिस्टेंस, प्लॉट यानी कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का प्लॉट होता है वो किस तरह का होता है. ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस. तो ये जो स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज होते हैं. यानी कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये किसकी है, इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में. तो इन फॉरवर्ड बायस वी कंसीडर स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस. हम ये स्टैटिक डायनेमिक फॉरवर्ड बायस में ही कंसीडर करते हैं. रिवर्स बायस में तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ओपन सर्किट होता है, तो उसमें तो हम बात ही नहीं करेंगे. तो वीएफ और आईएफ ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होते हैं. ठीक, तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इस तरह से बनाएंगे. ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होगा. कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, 0.7 तक लीनियर, फिर उसके बाद से ये क्या हो जाता है, ऐसे एक्सपोनेंशियल बिहेवियर शो करता है. सो नाउ यू मार्क अ सिंगल पॉइंट. जैसे हमने इस ग्राफ पर ए पॉइंट मार्क किया तो ये ओ है. मान लें हम इसको एक्स पॉइंट और इसको हम वाई पॉइंट, या x1 मान लें या y1 मान लें. तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है ओ एक्स वन, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो हो गई ओ y1. ये है ना, या इसको आप x1 अपॉन y1 भी लिख सकते हो. ठीक, तो अगर आप इसको लिखोगे ओ एक्स1 और ओ y1, सॉरी ओ y1, ओ y1, तो मान लें this will be your x1 and this will be your OY1. So at point A, this is the static point. This is a static point. So at point A या किसी भी एक स्टैटिक पॉइंट पर हम जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस. तो स्टैटिक रेजिस्टेंस इज व्हाट? स्टैटिक रेजिस्टेंस इज व्हाट? The value of resistance at a single point, on VI characteristics. So the static resistance is the value of resistance at a single point on VI characteristics graph. तो आप ये बताओ एट ए पॉइंट अगर आप आर स्टैटिक लिखोगे तो क्या लिखोगे? दैट इज ओ एक्स वी अपॉन आई लिखते हैं ना. दिस विल बी ओ एक्स वन अपॉन ओ वाई वन, ये होगा. या आप उसको कोई और भी नाम दे सकते हो, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, x1 अपॉन y1, ये भी लिख सकते हो आप. तो दिस विल बी योर आर स्टैटिक वैल्यू, यानी कि हमको यहां पर जो वैल्यू मिलेगी x1 अपॉन y1, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैटिक रेजिस्टेंस. तो इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमको वैल्यू मिली वो मिली x1 माइनस x1 अपॉन y1. तो ये वैल्यू हमको कहलाती है स्टैटिक वैल्यू. तो अब हम बात करेंगे डायनेमिक की.
यानी कि एट पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पर जो हमको वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रॉम द एक्सिस. So this is 0x upon 0 y1. Now talk about the dynamic resistance. Dynamic resistance. डायनेमिक रेजिस्टेंस में क्या करते हैं कि हम इसमें से दो पॉइंट कंसीडर करते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज बी. So there is the another value. This will be y2 and this will be x2. So this will be your x2 value and this will be your y2 value. So you can say it कि इसमें जो चेंजेस आए हैं वो डेल्टा आई है और जो इसमें जो चेंजेस आए हैं वो क्या है, डेल्टा वी है. तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो चेंजेस हैं वो डेल्टा वी है एंड इसमें जो चेंजेस हैं वो डेल्टा आई है. तो अगर हम इस जगह पर कोई बी पॉइंट एज्यूम करते हैं, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है. तो अगर हम इसमें बी पॉइंट एज्यूम करते हैं तो इसमें डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई जो है वो हमारा कहलाएगा डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो यू कैन राइट इट दैट आर डायन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई. यूनिट क्या होगी, ओम. तो व्हाट यू विल राइट, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई एफ लिख सकते हैं क्योंकि फॉरवर्ड बायस की हम बात कर रहे हैं. सो आई एफ की वैल्यू आप क्या जानते हो, दैट इज आई नॉट ई पे पावर वी एफ अपॉन ईटा वी टी -1. तो आई एफ की वैल्यू आप जानते हो आई नॉट ई पे पावर वी एफ अपॉन ईटा वी टी -1. So when you consider delta IF upon delta VF, this will be I naught e पे पावर, ये VF है, e पे पावर VF अपॉन ईटा VT डिवाइडेड बाई ईटा VT, यही आएगा. तो अगर हम डेल्टा IA अपॉन डेल्टा VF की बात करें तो इसमें अगर हम इस पे कैलकुलेशन करें तो आर डायनेमिक क्या होगा, आर डायनेमिक इज डेल्टा वी एफ अपॉन डेल्टा आई एफ. तो दिस विल बिकम ईटा वी टी अपॉन आई नॉट ई पे पावर वी एफ अपॉन ईटा वी टी, यही होगा. तो आप इसको लिख सकते हो ईटा वी टी अपॉन आई एफ प्लस आई नॉट, ये वैल्यू आएगी. तो अगर ये आई एफ प्लस आई नॉट वैल्यू आ रही है, this R dynamic is equals to, this is R dynamic is equals to, that is eta VT अपॉन IF. क्यों, क्योंकि IF की वैल्यू क्या होगी, वो काफी ज्यादा होगी किससे, I नॉट से. तो हम इसको कंसीडर करेंगे. तो दिस वैल्यू विल बी योर आई डायनेमिक. यानी कि जितना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. ये चीज इससे हमको कैलकुलेट होकर आती है. यानी कि अगर हम आर डायनेमिक की बात करें तो यू हैव टू कंसीडर द वैल्यू, बिटवीन द 2 points, that is A एंड B, और इसके बीच में आपको डेल्टा I और डेल्टा V कैलकुलेट करना हो. ठीक, और उसकी वैल्यू आप पता करेंगे. अब ये वैल्यू यहां से होगी, 0 से लेकर ये वैल्यू होगी, फिर 0 से लेकर ये वैल्यू होगी. तो इसको आपने कंसीडर किया, फिर आपने 0 से लेकर ये कंसीडर किया, तो ये आपकी वैल्यूज आएंगी. अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर बी पॉइंट की बात करें, तो वो एक स्टैटिक रेजिस्टेंस होगा. एक पर्टिकुलर हम ए पॉइंट की बात करें तो वो एक स्टैटिक रेजिस्टेंस.
इस फिगर में आप देखो, इसमें हम लोगों ने डायनेमिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस के बारे में जाना। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड आवर सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज द स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स वी हैव ए नॉलेज चेक।